बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी हैं इस्लाम के आखिरी पैगंबर, हमें कुरान शरीफ के रूप में दिया है आदेश। नबियों का जिक्र कुरान में मिलता है। आज है उनका मुबारक दिन, मनाए जिसे हिंदुस्तान का हर दिल। आज बहुत ही भाग्यशाली दिन है जिनको दुनिया का आखिरी नबी माना गया है, जो आज के दिन इस दुनिया में आए। जी हाँ, हमारे देश में सर्व धर्मों का सम्मान किया जाता है और हमारे शास्त्रों में सबको सम्मान देने की परंपरा है। माना जाता है कि इस्लाम धर्म में मुस्लिम लोग सिर्फ मोहम्मद यानी मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला को अद्वितीय शक्ति मानते हैं। मुस्लिम मानते हैं कि मोहम्मद नबुव्वत की मुहर यानी आखिरी नबी हैं, जो कुरान शरीफ हमें बताती आ रही है। मुस्लिम धर्म में मुसलमान मानते हैं कि पहले नबी ही दुनिया के पहले इंसान माने गए हैं, जो आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह से ही बने हैं। जबकि यहूदियों का धर्म भी 48 नबियों को मानता आ रहा है, जिससे ईसाई धर्म में भी कई नबियों की कहानियाँ प्रचलित हैं, जिसका जिक्र कुरान शरीफ में भी मिलता है। माना गया है कि ईसा भी नबियों की परंपरा को मानने वाले ही एक हैं, जिस कारण ईसाई धर्म में नबी का कुरान में वर्णन है। लेकिन यहाँ पर वर्णन कुछ हटकर किया गया है, क्योंकि यहूदियों में एलीशा को एलिसा कहकर पुकारा जाता है और अय्यूब को ये अय्यूब कहते हैं, जो यीशु ईशा कहकर अलग करते हैं। यहाँ पर मूसा को दिए गए तौराह को मूसा तौरेत कहा गया है। इस धर्म में दाऊद के नाम से किए गए कीर्तन ज़बूर का रूप होते हैं। यहाँ यीशु के सुसमाचार को देने के लिए इंजील को दैवीय शक्ति माना है, जो सबको आशीर्वाद देती है। और इस्लाम धर्म में पैगंबर को ही महान आत्मा का रूप माना जाता है, जो आमतौर पर एक पुरुष के रूप में होते हैं, जिन्हें अल्लाह के दूत कहा जाता है, जो इस्लाम धर्म के प्रवेश द्वार हैं और देवांश इस्लाम के पैगंबर के रूप में दूत माने हैं, जिसमें रसूल भी शामिल हैं। यहाँ एक मलक के माध्यम से लायक और पैगंबर नबी या अंबिया कहा गया है। जो शरीयत कानून को मानने वाला मुसलमान है, वे अल्लाह के भेजे गए हैं और अल्लाह का संदेश देने वाले व्यक्ति हैं, जो लोगों तक ले जाए गए एक विशेष पैगंबर हैं। यहाँ इस्लाम धर्म के पैगंबरों के ज्ञान को 6 लेखों में से एक का स्वरूप माना जाता है, जो कि विशेष रूप से कुरान में वर्णित मिला है। जहाँ इस्लाम में अल्लाह ने इस धरती पर मानव का मार्गदर्शन किया, जिसके लिए विशेष तौर पर नबियों को भेजा गया, जो मानव होते हुए भी अल्लाह के दूत होते हैं, जो मानव को अल्लाह की तरफ ले जाते हैं, जिन्हें इस्लाम धर्म में नबी का नाम दिया है। अल्लाह ने खुद नबियों को धर्म की किताब देकर उन्हें रसूल बनाया। इस धर्म में मुस्लिम लोगों के लिए मोहम्मद एक अद्वितीय शक्ति हैं। उनकी कुरान शरीफ अल्लाह से ही संरक्षित और हर प्रकार की भ्रष्ट नीयत और नीति से मुक्त है, जो ऐसी किताब मानी जाती है जिसे खुद मोहम्मद पर ही नाजिल किया गया है। इस किताब को यौम अल क़ियामत तथा इस किताब को यौम अल क़ियामत तक महफूज रखा जाएगा, जिसके लिए मुसलमान मानते हैं कि मोहम्मद आखिरी नबी हैं। जबकि कहा गया है कि मोहम्मद के बाद नबी नहीं, खलीफा, औलिया और इमाम ही होंगे। मुस्लिम धर्म के विश्वास में हर नबी ने एक ही मुख्य इस्लामी मान्यता की इबादत की है, जो अल्लाह की एकता और इबादत, महशर के दिन, मृत्यु के बाद जीवन के विश्वास को सच मानता है। यहाँ पर इस्लाम के प्रचार के लिए आए अंतिम पैगंबर और अल्लाह के रसूल के आगमन के बारे में लिखा गया है, जिनको इस धर्म में अहमद का नाम दिया गया है, जो आम तौर पर मोहम्मद कहलाते हैं।